परमाणु तथा नाभिक से यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। MeV का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा में बदलना है, ठीक है, और जो ऊर्जा है वो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखो एक ऊर्जा का फार्मूला होता है, डेल्टा E इक्वल टू होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, या आप E इक्वल टू MC² भी लगा सकते हैं। तो M यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम होना चाहिए कि 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। और C यहाँ पर प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ स्क्वायर है, तो आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यानी कि यहाँ से आपको डेल्टा E मिलेगा 9.1 इंटू 10⁻³ और इंटू देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10⁸ और इसकी होल पावर 2 है। तो आप ध्यान रखना, जब भी पावर की पावर हो तो पावर का गुणनफल होता है, यानी कि 8 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻16। अब आप 9 से 9.1 में इंटू करिए, तो देखो 9 बन जा 9, ठीक है, और 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है। और यहाँ पर देखो एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो आप भी एक डिजिट से पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 81.9 गुणे देखो 10⁻31 माइनस का है और 16 प्लस का है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, बट 31 माइनस की हैं और 16 प्लस की हैं, तो ये घट जाएंगी, तो कितनी आएंगी, 10⁻−15। तो देखो ये जो ऊर्जा निकल के आई है ये जूल में है, किस में है, जूल में ऊर्जा निकल के आई है। अगर आपसे यही ऊर्जा जूल में पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आप यहीं तक सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, अगर जूल में ऊर्जा पूछी जाती है तो आपको यहीं तक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। लेकिन ऊर्जा आपसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई, यानी कि पहले जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। तो देखो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आप ध्यान रखना, पहले यहाँ पर ये वैल्यू लिखिए आप, 81.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो आप ध्यान रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग करते हैं। अब ये वैल्यू जूल में नहीं है, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये भी ध्यान रखना आप। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग करते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दी है, जूल में बदलनी है, तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो हम भाग करेंगे। तो सिंपली देखिए आप, यहाँ भी एक डिजिट से पहले दशमलव है और यहाँ भी है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 819/16 गुणे 10⁻−15, और ये 19 माइनस की ऊपर जाके कैसी हो जाएंगी, प्लस, ठीक है। अब आप 819 में 16 से भाग करेंगे। 819 में जब आप 16 से भाग करेंगे तो भाग करके आप देख लेना, ठीक है, ये आएगा 51.187 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो आपको 2 डिजिट तक करना है, 51.18, और इंटू देखो 15 माइनस की और 19 प्लस की, तो 10⁻4 बचेंगी आपके पास, ठीक है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें वैल्यू चेंज करनी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है अभी तक, ठीक है।
तो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर +6। 4 है हमारे पास, 2 और बनानी है। तो इस पॉइंट को हम 2 डिजिट और इधर ले आएंगे। तो इसको आप लिखेंगे 0.5118 और इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, एक स्टेप और है। तो यहाँ से डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ गया, 0.5118 और 10 की पावर जो 6 है इसी को आप बोलेंगे मेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.5118 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं, या करके लिख लीजिएगा कि डेल्टा ई इक्वल टू, ठीक है, इसको 0.512 भी लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आप, दोनों ही आंसर सही हैं, कोई भी एग्जाम में आप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको चेंज कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम नाभिक का प्रतीक 3Li7 है, इसमें कितने न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, जरूरी नहीं है कि लिथियम का ही आएगा, कोई सा भी आ सकता है। आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक, ये सब निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाभिक दिया है, लिथियम नाभिक दिया है, यानी कि 3Li7 दिया है। हमने एक क्लास में बताया था, एक कोई हमने नाभिक लिया था इस टाइप से, और यहाँ Z लिया था और यहाँ A। तो Z जो होता है ये होता है परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक, यानी कि जो ये नीचे वैल्यू लिखी होती है ये परमाणु क्रमांक होता है, और इसको हम परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है और ये परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है। बट हमसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि ये क्या है, Z है। Z यानी कि यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी कि Z बराबर कितना है, 3 है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही आपकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक ऐसे आप लिख सकते हो, परमाणु क्रमांक Z किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों की संख्या के। ध्यान रखना, जो ये Z है यही आपका प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ से आपको प्रोटॉनों की संख्या पूछिए, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, एक आंसर आपका ये हो गया। आपसे न्यूट्रॉन पूछे, तो न्यूट्रॉन का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है A-Z, यानी कि N बराबर होता है A-Z, और A क्या है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो देखो A यहाँ पर कितना है, 7 है, और Z कितना है, 3 है। तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 में से 3 माइनस कर दो आप, तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, इस टाइप से आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, आपको इस टाइप से न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें।